पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें योम तासीस के मौका पर कायद-ए-आज़म हॉल में अजीम शान तकरीब। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या हो जाता है, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं सिखाई, हमें इंतशार की सियासत नहीं सिखाई। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें अमीर की सियासत सिखाई, यकजहती की सियासत सिखाई। यही तो वजह है कि मैंने कभी आपसे ज़ाती इंतकाम का मुतालबा नहीं किया। मैंने अगर कुछ कहा तो इतना ही कहा कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिदोजहद की वजह से सदर जरदारी की क़ियादत में हमने मोहब्बत की सियासत, उम्मीद की सियासत, जोड़ने की सियासत करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल किया, आमिर मुशर्रफ को घर भेजा, आमियत खत्म की, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमेशा की तरह 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 का आईन को बहाल किया। नारे भुट्टो लगाते हुए हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी, एनएफसी अवार्ड दिलवाया, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया और गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए। जिए भुट्टो का नारा लगाया, खिदमत की सियासत की और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की, पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार की बंदोबस्त की। और मैं याद दिलाऊं आपको कि ये वही सदर जरदारी जो 12 साल जेल बर्दाश्त की, अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहादत देखा, खुद जिसपे खुद तशद्दुद हुआ था, उसी सदर जरदारी ने इस मुल्क का क़ियादत संभालते हुए एक सियासी कैदी नहीं रखा, एक भी नहीं। उसी सदर जरदारी जिसकी जिंदगी भर इसी मीडिया पे किताब कशी होती रही और आज तक हो रहा है, उसी सदर जरदारी ने कभी मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाए। वो इस हद तक जब आप एक जरदारी साहब पे पानी का नारा लगाते हो तो सदर जरदारी खुद हमें रोकता है और कहता है एक जरदारी सबसे जानी। वो इसलिए कि हम इत्तेहाद की सियासत में यकीन रखते हैं, यकजहती की सियासत में यकीन रखते हैं, पूरे पाकिस्तान को एक करके पाकिस्तान मसाइल का हल निकालने में यकीन रखते हैं। हम नफरत की सियासत पे, इंतशार की सियासत को रद्द करते हैं। शुरू कर रहा था तो हमें नजर आ रहा था कि एक सिलेक्टिव राज कायम करने के लिए जमहूरियत को खतरा डालने के लिए एक साजिश बन रहा है, और उस सिलेक्टिव राज को कायम करने के लिए, उस मुस्लिम जमात को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक साजिश के तहत
की कोशिश की, एक सुबह तक में डूब करने और सुबह से भी बाहर फेंकने की कोशिश की। सदर जरदारी को, फरियाद तानपुर साहिबा को, हमारे पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली को, अहदेदार को, सियासी कारकुन को जेल में डाला गया। जैसे मैंने नेशनल असेंबली में कहा कि बंदूक की नोक पे मेरे पार्टी से लोग निकालेंगे, हमें दिमाग से निकालने की कोशिश की गई। माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी रोज। फैसलाबाद डिवीजन में 2,20,000 अफराद ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराई। टैक्स गुजार रात 12 बजे तक अपनी रिटर्न जमा करवा सकेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, माली साल 2022 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आज आखिरी रोज है। टैक्स गुजार रात 12 बजे तक अपनी माली साल 2022 की इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्सेस जो है वो अदा कर सकेंगे। फैसलाबाद डिवीजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रवा माली साल के लिए 2,20,000 अफराद ने अब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है, जबकि इसके साथ साथ जो एक्सटेंशन के लिए मैनुअल एप्लीकेशन मुतलका कमिश्नर्स को जमा करवाई गई हैं वो इसके अलावा हैं। FPR हुकाम के मुताबिक ऐसे वो तमाम अफराद जो कि NTN होल्डर्स हैं या जिनकी आमदन काबिल टैक्स है तो वो रात 12 बजे तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। बसूरत दीगर उनके खिलाफ FPR की जानिब से कार्रवाई होगी। रिटर्न की डेट में इजाफा होगा या नहीं, इस हवाले से FPR हुकाम की जानिब से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। ताहम आज रात 12 बजे तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेंगे। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बल्दियाती एक्ट नामुकम्मल ताहाल हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी ना किया जा सका। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों से मुतालिक जल्द नोटिफाई करने की हिदायत कर दी। बल्दियाती इंतखाबात अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ता में होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब हुकूमत को पाबंद किया गया है कि वो रूल्स नोटिफाई करें ताकि तीसरी मरतबा हल्का बंदियाँ की जा सकें। और आज जो मीटिंग हुई है जिसमें सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी सरबराही में हुई है, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रहे हैं तमाम सूबों में। कहीं पर जो डेट शेड्यूल जारी किया जा चुका है, सिर्फ पंजाब बाकी है जहाँ पर शेड्यूल जारी करना बाकी है। तो इस हवाले से पंजाब हुकूमत ताउन करे। पहले ही ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा ताखीर हो चुकी है बल्दियाती इंतखाबात करवाने में। तो ये लाजमी होता है कि जब पिछले बल्दियाती जो यहाँ पर इदारे ख़त्म होते हैं तो उसके बाद नए अनाउंस किए जाएँ। तो अभी 2 हल्का बंदियाँ हो गई हैं। तो अभी पंजाब हुकूमत ने जो 2022 का एक्ट है वो नाफिज कर दिया गया, लेकिन इसमें रूल्स नोटिफाई नहीं किए। तो इस हवाले से ये एक बड़ा वहाम है, बड़ी कबाहत पाई जा रही है। इसमें पंजाब हुकूमत को पाबंद किया है कि वो इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करे ताकि वो बल्दियाती इंतखाबात करवा सके। और इस हवाले से जो नोटिफाई चीज़ें करने वाली हैं वो की जाएँ ताकि इंतखाबात में किसी भी किस्म की ताखीर ना हो सके। और यह भी मुतालबा किया गया है कि यहाँ पर जल्द अज जल्द ये काम किया जाए ताकि अगले साल के आगाज़ में जो बल्दियाती इंतखाबात है उनका शेड्यूल ताहाल हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी ना किया जा सका। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बटालियन कमांडर नंबर 4 PC फैसलाबाद जड़ावाला की स्कीमें ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। बटालियन कमांडर नंबर 4 PC की बाउंड्री वॉल की तामीर मुकम्मल ना की जा सकी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ताहाल बटालियन कमांडर नंबर 4 PC में बाउंड्री वाल की तमीर नो के स्कीमें ताहाल मुकम्मल ना कर सका। और इसी तनाजुर में बटालियन कमांडर नंबर 4 PC की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में इस दावा की गई है कि गुज़श्ता कई माह गुजरने के बावजूद ताहाल बटालियन कमांडर नंबर 4 PC जड़ावाला पे जो जितनी भी बाउंड्री वाल का काम है वो इल्तवा का शिकार है। साथ साथ सिविल वर्क्स जो है वो भी जो है वो एग्रीमेंट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर जो है मुकम्मल न कर सका। और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को तंबीह की गई है कि 4th रिमाइंडर के मुताबिक जल्द से जल्द जो है वो मुफस्सर रिपोर्ट महकमा जो है वो बटालियन कमांडर नंबर 4 PC को इरसाल की जाए
اور جلد سے جلد اسکیموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں، فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کی تیاریاں، امیدوار کی جانب سے جوڑ توڑ اور انتخابی کیمپین کا سلسلہ جاری ہے. مزید اس کیمپین سے متعلق جان لیتے ہیں حاشر وڑائش سے. جی حاشر، بتائیے گا. جی بالکل، بار الیکشن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ اس وقت تیزی سے جاری ہیں. جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے کمپین اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑ توڑ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. امیدواروں کی جانب سے بھرپور طریقے سے اپنی جو انتخابی مہم ہے وہ بھی چلائی جا رہی ہے. آج امیدوار برائے جو سیکٹری ہیں ان کی جانب سے رانا فہیم صفدر، ان کی جانب سے آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پر وکلاء کی جانب سے بڑی تعداد نے شرکت کی. فہیم صفدر صاحب موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں. تو سر، سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کمپین کر رہے ہیں تو لوگ جو اسپیشلی وکلاء ہیں ان کا کیسا رسپانس آ رہا ہے، اور اگر آپ ون کرتے ہیں تو کون سے ایسی کام ہیں جو آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں جس سے بار کی اور وکلاء کی فلاح ہوگی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے سر، بہت خوبصورت رسپانس ہے. میں پریکٹسنگ وکیل ہوں، ماشاءاللہ وکلاء حضرات سے ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں، تو خوبصورت قسم کا رسپانس ہے. اللہ پاک کے گھر انشاءاللہ بہت امید ہے اللہ پاک فتح سے نوازیں گے. اگر اللہ پاک مجھے فتح دیتے ہیں تو وکلاء کمیونٹی کے لیے کرنے والے بہت زیادہ کام ہیں. جیسے یہ عدالتیں ہماری ڈیفرنٹ جگہ پر ہیں، بہت زیادہ فاصلے پر ہیں. وکلاء کے لیے بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے ایک عدالت سے نکل کر دوسری جانا. جیسے بینکی کورٹ 1 ایک جگہ پہ، 2 ایک جگہ پہ، اینٹی کرپشن ایک جگہ ہے، کنزیومر کورٹ ایک جگہ ہے. میرا جی ایجنڈا ہے انشاءاللہ یہ ساری کورٹس ایک پریمزز میں اکٹھی کروں گا. اس کے علاوہ ہائی کورٹ بینچ ہمارے فیصل آباد کا درینہ مسئلہ ہے. یہ صرف وکلاء کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عوام کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ کام کروں گا. بطور جوائنٹ سیکرٹری 2018 میں بھی میں نے اس کے اوپر مکمل موو چلائی تھی، اور جو گورنمنٹ تھی وہ رجسٹری فیصل آباد دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی. اس کے علاوہ جو ہماری فیمیل بہنیں ہیں ان کے لیے کرنے والے بہت زیادہ کام ہیں. ان کی ٹریفک کا مسئلہ ہے، ان کی لیگل ایڈوائزریوں کا مسئلہ ہے، لوکل کمیشن کا مسئلہ ہے. نوجوان وکلاء کے لیے بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں، جیسے کہ وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، نوجوان وکلاء کی تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، ان کی لیگل ایڈوائزریوں کا معاملہ ہے. تو یہ سارے انشاءاللہ میں کروں گا اللہ پاک نے اگر مجھے عزت دی تو. بالکل، اس حوالے سے ان کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں. جو وکلاء ہیں ان کا رسپانس کافی زیادہ بہتر آ رہا ہے، اور اپنی ترجیحات کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہی کوشش کریں گے کہ وہ تمام عدالتیں جو کہ ڈیفرنٹ جگہ پر ہیں ان کو ایک ہی کمپلیکس کے اندر جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے. بہت شکریہ حاشر تفصیلات کے لیے. دوسری جانب چناب کلب کے انتخابات، مہر عبدالرؤف رشید کو سیکرٹری منتخب ہونے پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی جانب سے مبارکباد پیش کی گئی. نائب صدر چیمبر آف کامرس کہتے ہیں امید ہے عبدالرؤف اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. مزید جان لیتے ہیں شہراز بٹ سے. جی شہراز، آگاہ کیجیے گا. چناب کلب کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے جو ہے وہ خصوصی طور پر سیکرٹری کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، مہر عبدالرؤف کو، جو کہ 35 سپورٹس کی لیڈز کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. کانٹے دار مقابلہ رہا گزشتہ روز، اور آج جو ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے. اسلم بھلی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نائب صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں. وزیر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ اچھا مقابلہ ہوا، اور الیکشنز کے بعد جو ایک عہدیدار منتخب ہوتا ہے تو وہ ایک میرٹ کے اوپر ہوتا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت مبارک پیش کروں گا جی مہر عبدالرؤف صاحب کو. بے شک جو مقابلے ہوتے ہیں یا انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے. بلا مقابلہ ہونا یا بغیر الیکشن کے آنا جو ہے نا، اس میں میرٹ جو ہے وہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو یہ ان کو میں بہت زیادہ مبارک دیتا ہوں، اور دوسرے جو امیدوار تھے ان کو بھی مبارک پیش کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو جمہوری روایات ہے اس کو قائم رکھا. اور مہر صاحب کو یہ میں کہوں گا کہ یہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے ایگزیکٹو کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ پورے کلب کے سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، اور سب لوگوں کو اپنا بندے سمجھ کے اپنے معزز ممبران کا درجہ دیتے ہوئے کلب کو ساتھ لے کے چلیں. فیصل آباد چیمبر کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. مہر صاحب بڑے اچھے، بڑے نفیس آدمی ہیں، اور میں ان کو چیمبر کی طرف سے بہت بھرپور مبارک دیتا ہوں، اور امید اور توقع کرتا ہوں کہ وہ اس کو کلب کو واقعی جو اس میں کمیاں ہیں کلب میں اس کو دور کریں گے، اس کو براڈ کریں گے، کوئی نئی جگہ پہ اس کو کلب کو بہت زیادہ وسیع اور عریض کلب بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. بھرپور کوشش کریں گے. مبارکباد پیش کی جا رہی ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کی جانب سے بھی. شہراز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.
फैसल आबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एजुकेशन के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए सेशन का इनेकाद किया गया। कारोबार से वाबस्ता खवातीन को मालूमात फराहम की गई। फैसल आबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बनाए गए क्यूबिक्स में खवातीन की एजुकेशन के हवाले से ट्रेनिंग जारी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डिफरेंट कमेटीज़ जो है बहुत सारे अहम अपने किरदार अदा कर रही हैं। इसमें से हमारी एक जो कमेटी है वो एजुकेशन की है। मेरे साथ इस वक्त एजुकेशन कमेटी की जो चेयरपर्सन है और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, वो मौजूद आएंगे। इनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि इस हवाले से क्या क्या जो सेमिनार्स जो है विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कराए जाएंगे और क्या ख़वातीन को आगाही से मुतल्लिक दी जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ सिटी 41 की कि वो यहाँ पे हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं फैसलाबाद में वुमेन चैम्बर को। और अब अभी आज जो हमारी कमेटीज़ की मीटिंग थी, क्योंकि मैं चेयरपर्सन हूँ एजुकेशन कमेटी की, और आज हमने उनको अपनी जो प्रेसिडेंट साहबा है रुबीना अमजद साहबा, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही हैं, वो फाउंडर भी हैं हमारी प्रेसिडेंट की और हमारे चैम्बर की प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर मेंबर भी हैं, और उन्होंने चैम्बर को जो है ऑर्गेनाइज़ किया है और ख़वातीन को उन्होंने इस काबिल बना दिया है कि हम फ़ख्र से जो है वो हम लोग फ़ख्र से सर उठा के ये कह सकते हैं कि हमने चैम्बर से मैडम रुबीना अमजद की ज़ेर साया ये। बिल्कुल, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि एजुकेशन के हवाले से जो सेमिनार्स किए जाएंगे उनमें क्या आगाही फराहम की जाएगी और किससे मुतल्लिक जो सेमिनार होंगे? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी। एक्चुअली मैं बताना चाह रही थी कि हमारा चैम्बर जो है किस तरह से तरक्की की उसने। तो एक्चुअली हमने आज जो अनाउंस किया है वो सेमिनार्स हम करवाएंगे, बल्कि हम एक कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, क्योंकि हम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एजुकेशन उसका चोली दामन का साथ है। हम लोग जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला एजुकेशन सेक्टर को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग उन लोगों को उनके जो वहाँ के हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनमें स्किल है इतनी कि जो कुछ सीखे वो अपनी कम से कम पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को इस काबिल बना सकें कि उनके अंदर जो हुनर है, जो स्किल है, वो पॉलिश होकर बाहर आए। हम लोग अपने ताबन से उनको अपने और चैम्बर में जो मुख्तलिफ हमारे अदारे हैं हम उनको रोजगार भी प्रोवाइड करेंगे और उनके साथ मिलकर हम उनको ऐसे प्रोग्राम देंगे। कहना है कि ख़वातीन को इस हवाले से आगाही फराहम की जाएगी, ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम बहुत किया शुक्रिया खिलजा तफसीलात के लिए। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में तलबा की हल्फ बर्दारी तकरीब। तलबा से इदारे में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए किरदार अदा करने का हल्फ लिया गया। हेड बॉय और हेड गर्ल्स बनने वाले तलबा से हल्फ लिया गया। एडिशनल कमिश्नर आसिफ इकबाल चौहान की खसूसी शिरकत, प्रिंसिपल आमिर सरवर, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद महमूद और दीगर असातिज़ा शरीक हुए। आपको बता रहे हैं डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में तलबा की हल्फ बर्दारी तकरीब। तलबा से इदारे में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए किरदार अदा करने का हल्फ लिया गया। हेड बॉय और हेड गर्ल्स बनने वाले तलबा से हल्फ लिया गया। एडिशनल कमिश्नर आसिफ इकबाल चौहान की खसूसी शिरकत, प्रिंसिपल आमिर सरवर, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद महमूद और दीगर असातिज़ा शरीक हुए। डिविजनल मॉडल कॉलेज फैसलाबाद में तलबा की हल्फ बर्दारी तकरीब। तलबा से इदारे में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए किरदार अदा करने का हल्फ लिया गया। हेड बॉय और हेड गर्ल्स बनने वाले तलबा से हल्फ लिया गया। एडिशनल कमिश्नर आसिफ इकबाल चौहान की खसूसी शिरकत, प्रिंसिपल आमिर सरवर, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद महमूद और दीगर असातिज़ा शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।